लास्ट क्लास में हमने देखा था आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या फिर हाफ रिएक्शन मेथड के 5 स्टेप्स। अभी नेक्स्ट आगे जो स्टेप है वो देखने वाले थे। लास्ट स्टेप में हमने देखे थे, लास्ट स्टेप में ये था कि जिस तरफ भी हाइड्रोजन आयन के कमी होगी वहाँ पे हम हाइड्रोजन आयन ऐड कर देंगे, और जिस तरफ OH ऑक्सीजन की कमी होगी वहाँ पे OH माइनस ऐड कर देंगे, और साथ ही उनके अकॉर्डिंगली H2O को दूसरी साइड में ऐड करना है। देन इसके बाद ये बोला जाता है कि वॉइस ऑडिबल है। इसे आप नोट कर ले पहले, देन हम देखेंगे कि ये क्या बोल रहे हैं।
चलिए आगे हम देखते हैं। सो लास्ट स्टेप में हमने देखा था कि जिस तरफ हाइड्रोजन की कमी होती है हम वहाँ पे H+ ऐड कर देंगे, और जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होगी उसके अपोजिट साइड में OH- ऐड कर दिया जाता है, एंड देन उसे बैलेंस करने के लिए H2O का एडिशन होता है। देन उसके बाद ये बोला जा रहा है कि एड इलेक्ट्रॉन टू वन साइड ऑफ द, सॉरी ये डबल लिखा गया, add electron to one side of the half reaction to balance the charges. If the number of electron is not equal in both the half reaction, then multiply with the suitable number. इसका मतलब है कि दो हमने हाफ रिएक्शन रखे थे, एक में रिडक्शन हो रहा था और एक में ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो दोनों में ही इलेक्ट्रॉन के चेंजेस हो रहे होंगे। जब हमारा कोई रिएक्शन होता है, जैसे रिडक्शन हो रहा था, तो वहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा होगा या एक्सेप्ट कर रहा होगा। सिमिलरली ऑक्सीडेशन में भी यही हो रहा होगा। देन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, दोनों ही सेम होने चाहिए। अगर वो सेम नहीं होते हैं तो हम उसमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि वो बैलेंस हो जाए। मीन्स जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र है इन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों ही सेम हो जाए। एक्सक्यूज मी। तो उसके बाद क्या करना है कि जब पूरा का पूरा हमारा रिएक्शन है वो अचीव हो जाएगा, तब लास्ट में हमें वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी ट्रांसफ़र हुए थे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, मतलब कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों से ही इलेक्ट्रॉन्स को हटा देने हैं, क्योंकि दोनों इक्वल नंबर ऑफ ट्रांसफ़र हुए होंगे। फिर लास्ट में हमें वेरीफाई करना है कि हमारा जो इक्वेशन हमने बनाया है उसमें सारे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, या फिर जितने नंबर ऑफ चार्ज हैं वो सारे के सारे इक्वल हैं या नहीं हैं। तो ये था हमारा हाफ रिएक्शन मेथड, या फिर इसे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सबसे पहले आयंस को बैलेंस किया जाता है, देन इलेक्ट्रॉन को बैलेंस किया जाता है। तो इसके बाद फिर हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। इसे नोट कर लें पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख के ट्राई करते हैं हम कि कैसे ये मेथड यूज़ किया जाता है। तो ये है हमारा क्वेश्चन, जिसमें MnO4 माइनस प्लस I माइनस ये फॉर्म करता है MnO2 प्लस I2। यहाँ पे सबसे पहले आप ये निकालिए कि किसका यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। देन हम आगे देखेंगे कि इसे कैसे सॉल्व करना है।
चलिए देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले ऑक्सीजन का हमें ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2। तो Mn का अगर कैलकुलेट किया जाए तो x + 4 × -2 = 0। यहाँ पे 0 नहीं होके यहाँ पे होगा -1 क्योंकि ये आयन है। तो x - 8 = -1, तो x = +7। हमें Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट मिल गया है 7। देन I माइनस है तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -1। देन MnO2 में O का है -2 तो Mn का हो जाएगा +4। देन I2 का हो जाएगा 0। तो यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है I -1 से लेके 0 की तरफ जा रहा है। इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। एंड ये +7 से +4 जा रहा है, मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर में यहाँ डिक्रीमेंट आया है तो ये रिडक्शन हो रहा है। तो ये रहा हमारा रिडक्शन साइकिल और ये रहा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इस तरह से दो रिएक्शन हम लिखने वाले हैं। पहला होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास जो I- था, I- कन्वर्ट हो रहा था I2 में। देन रिडक्शन रिएक्शन जब लिखा जाएगा यहाँ पे, रिडक्शन रिएक्शन में यहाँ पे लिखा जाएगा MnO4 माइनस इट इज़ कन्वर्टेड इनटू MnO2। तो ये रहा दोनों हाफ रिएक्शन। सबसे पहले हमें ये निकालना है, तो ये आप नोट कर लें, देन हम आगे देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा था सबका ऑक्सीडेशन नंबर, देन वहाँ पे दोनों की रिएक्शंस हमने लिखे। इसके बाद नंबर ऑफ एटम यहाँ पे बैलेंस करने हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि I 2 है, यहाँ पे I 1 है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा। देन यहाँ पे MnO4 है, यहाँ पे MnO2 है। इसे बैलेंस करने के लिए हम यूज़ करेंगे वाटर का, तो यहाँ पे हो जाएगा 2H2O। टोटल हमारे पास O4 है, यहाँ पे भी अब O4 है। इसे नोट कर लें। इसके बाद आगे जब देखें हम, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2H2O, ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है। देन यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास 4 हाइड्रोजन है बट लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन का एडिशन होगा। हाइड्रोजन यहाँ पे H+ के फॉर्म में रहेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ये जो रिएक्शन हो रहा है ये बेसिक मीडियम में हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे H+ को न्यूट्रलाइज करना होगा, तो हम यहाँ पे 4OH- भी ऐड कर देंगे, जिससे कि ये वाटर फॉर्म करेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर OH है तो राइट हैंड साइड भी 4OH- हमें ऐड करना होगा। अब यहाँ पे देखिए 4H एंड 4OH ये दोनों मिलके बन जाएंगे H2O, तो यहाँ लिखा जाएगा 4H2O।
उसके बाद ये बनने वाला है MnO2 प्लस 2H2O प्लस 4OH माइनस। तो ये रहा हमारा फाइनल इक्वेशन हाफ रिएक्शन के लिए रिडक्शन रिएक्शन है। सेम ऑक्सीडेशन में भी है, ऑक्सीडेशन में बैलेंस हो चुका है एंड रिडक्शन में भी अब बैलेंस हो चुका है। जब सारे एटम बैलेंस हो जाएंगे इसके बाद हम देखेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र कितना हो रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इट मीन्स कि यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा होगा, तो राइट हैंड साइड में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। देन यहाँ लेफ्ट में हमें दिख रहा है कि नेगेटिव चार्ज है 4 टाइम्स, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। इस तरह से आप बैलेंस कर ले पहले, इसके बाद आगे लिखा जाएगा। यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी है और यहाँ पे 4 नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे सारे चार्ज भी बैलेंस हो चुके हैं, सारे एटम भी बैलेंस हो चुके हैं। तो अब जो रिएक्शंस हैं यहाँ पे, इन रिएक्शंस को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए जिसके बाद यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनका ट्रांसफ़र सेम हो जाए। मतलब कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को बैलेंस करने के लिए हमें इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे कि यहाँ पे देखिए 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम तो 2 की जगह यहाँ पे आ जाएगा 6i माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 3i2 और यहाँ पे आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये रहा हमारा इक्वेशन। देन सेकंड में जब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 MnO4, देन यहाँ पे 8, यहाँ पे 2, यहाँ हो जाएगा 4 एंड यहाँ हो जाएगा 8। तो अब दोनों ही रिएक्शंस हमने लिख लिया है जिसमें सारे नंबर ऑफ एटम्स भी बैलेंस है और सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बैलेंस है। अब दोनों को ऐड कर दिया जाएगा लास्ट में। तो इसे देखिए, ऐड करने पर क्या आएगा। ऐड करने पर यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं MnO4, तो 2 MnO4 माइनस प्लस 8H2O, देन 6 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड भी है, 6 इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड भी है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर यहाँ पे प्लस 6i माइनस, देन आगे देखा जाएगा तो 2 MnO2 प्लस 3i2 प्लस 4H2O प्लस 8OH माइनस। तो ओवरऑल ये हमारा फाइनल इक्वेशन है जो कि बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन है। इसमें हमने देखा सबसे पहले कि हमने ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा। ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने के बाद कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है और कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है ये हमें देखना है। तो जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीमेंट होता है उसे कहा जाता है रिडक्शन, जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीमेंट होता है उसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन। तो इस तरह से हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन लिखा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में सबसे पहले हमने एटम्स को बैलेंस किए। यहाँ पे I एक एटम था, यहाँ पे I 2 एटम था, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमने 2 को मल्टीप्लाई किया जिससे नंबर ऑफ एटम बैलेंस हो जाए। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का जब एटम्स बैलेंस हो गए तब हम रिडक्शन रिएक्शन में आए। फिर Mn और O को बैलेंस किया हमने, वहाँ पे H2O ऐड किया गया, लेफ्ट हैंड साइड में H प्लस ऐड किया गया एंड राइट हैंड साइड में OH माइनस ऐड किया गया। फिर सभी को बैलेंस करने के बाद लास्ट में हमने क्या किया, चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड किया था और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड किया था। देन उसके बाद यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन जब ऐड हो गए तो दोनों को भी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना था जिससे कि दोनों सेम आ जाए। तो यहाँ पे हमने 6 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया गया और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ओवरऑल 6 इलेक्ट्रॉन आ गए जो कि एडिशन के टाइम में कैंसिल होने वाले थे। फिर दोनों को जब ऐड कर दिया जाएगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को,
तब हमारे पास ये इक्वेशन बन के मिलेगा। अब इसके बाद हमें लास्ट में ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे 8 H2O मॉलिक्यूल है एंड राइट हैंड साइड में 4 H2O मॉलिक्यूल है, तो इसे हम हटा सकते हैं। हटाने के बाद क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में जो 8 था वो हो जाएगा 4। तो ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट।
तो देखिए नेक्स्ट हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के बारे में। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सॉल्यूशन लिया ZnSO4 का, उसमें हमने जिंक रॉड डाल दिया है। देन यहाँ पे राइट हैंड साइड में हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है, उसमें हमने कॉपर रॉड को इंसर्ट कर दिया है। देन इसके बाद क्या होगा कि ये यहाँ पे Cu2+ आयन बनाएगा और ये यहाँ पे Zn2+ आयन बना रहे होंगे। कॉपर जो यहाँ पे आयन के फॉर्म में होंगे वो सारे डिपॉजिट होते जाएंगे Cu के फॉर्म में। जितने भी हमारे पास आयन के फॉर्म में कॉपर होंगे वो सारे के सारे डिपॉजिट होते जाएंगे, और यहाँ पे जितने भी रॉड में जिंक प्रेजेंट होंगे वो सारे के सारे आयन का फॉर्म ले रहे होंगे। इस तरह से यहाँ पे आयनिक एक्सचेंज होगा। देन इसके बाद बीच में ये जो हाफ रेक्टेंगुलर स्लैब की तरह दिख रहा है इसे कहा जाता है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज जनरली क्या होता है, एक ट्यूब की तरह होता है जिसके अंदर सॉलिडिफाइड सॉल्यूशन होता है जो नॉर्मली KCl का होता है या फिर जिसे कहा जाता है अगर अगर सॉल्यूशन। देन इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो आयन में कन्वर्ट हो रहे होंगे इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफ़र कर रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकले हैं तो वो यहाँ से ट्रांसफ़र होंगे, ट्रांसफ़र होके वो जाते हैं कॉपर के पास। फिर कॉपर में जाने के बाद वो यहाँ डिपॉजिट होते हैं। फिर डिपॉजिट होने के बाद लास्ट में सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके नया कॉपर के सॉलिडिफाइड ट्रेसेस बना लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट होता है। देन हमें अगर मान लीजिए जैसे कि की ओपन होता है तब यहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाती, तो जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा जो सॉल्यूशन है वो कम्प्लीटली आयनाइज नहीं हो पाता है। लेकिन जब की हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं तब यहाँ से हमें दिखता है कि करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब कि दोनों ही हाफ रिएक्शंस में, एक में ऑक्सीडेशन हो रहा होगा एक में रिडक्शन हो रहा होगा, दोनों को कनेक्ट कर दिए जाने पर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है जिसे हम एज अ इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसी के बारे में हमें देखना है। तो सबसे पहले NTP पे नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर 278 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर किसी की पोटेंशियल हमें यूनिटी मिलती है तो उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। आई रिपीट, जब भी NTP पर हमें मीन्स 278 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जब किसी की पोटेंशियल यूनिटी मिले तब उसे कहा जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इसे जनरली हाइड्रोजन का कहा जाता है, तो उसे लिखा जाता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल। सॉरी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो अभी हमने देखा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल क्या होता है। जब भी किसी की इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल 1 हो जाए उसे कहा जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल। देन अगर मान लीजिए हम हाइड्रोजन का लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल 1, तब हम उसे कहेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉड। शॉर्ट फॉर्म में इसे कहा जाता है SHE। तो इसके बाद ये आप लिख लें, पहले ये ड्रॉ कर लें, उसके बाद हम देखेंगे। बाकी इस तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं, हर एलिमेंट का अलग अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। जैसे कि फ्लोरीन हो गया, कॉपर हो गया, मैंगनीज हो गया, तो उसे हम आगे देखने वाले हैं।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था उसे जनरली लिखा जाता है E0 से, इसकी वैल्यू होती है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन इसके बाद जब फ्लोरीन का देखा जाएगा, फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेने के बाद 2F माइनस बनाता है, इसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगी वो होगी 2.87 एंड लिथियम की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगी वो होगी -3.05। इस तरह से ये तीनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में हमें मिल जाएंगे। अब देखिए क्या होता है, जो यहाँ पे 0 वोल्ट में है तो एक का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, एक का रिडक्शन हो रहा होगा। यहाँ पे फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करने वाला है। और लिथियम यहाँ पे लिथियम आयन जो है ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है यहाँ पे, तब ये लिथियम फॉर्म कर रहा है, तब इसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगी वो होगी -3.05। तो जिसकी वैल्यू नेगेटिव में होती है वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसकी वैल्यू पॉजिटिव में होती है वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इसे आप नोट कर लें अच्छे से। इसमें ये चीज़ हमें याद रखनी है कि जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होगी उतना ही ज़्यादा वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जिसकी वैल्यू जितना ही ज़्यादा नेगेटिव होगी वो उतना ही ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पे जो फ्लोरीन है वो बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट वो बहुत ही ख़राब रहेगा। बट लिथियम यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, और साथ ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के टर्म्स में वो बहुत ही ख़राब होने वाला है। और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, जिसे कहा गया है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसकी वैल्यू 0 होती है, तो ये हमेशा न्यूट्रल रहेगा। वो डिपेंड करता है कि हम किसके साथ ऐड करें।